हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविकांत शर्मा एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो बता दिया मैंने, लेकिन उसके आगे चलते हैं अपन लेंज लॉ के एप्लीकेशंस ऑफ लेंज एप्लीकेशंस ऑफ लेंज लॉज में क्या है। फर्स्ट जो अपन मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट जो टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कंडक्टिंग रोड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अपन को क्या करना है कि कंडक्टिंग रोड दे रखी है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। कितने यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। सेकंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है, जो रोड मतलब जो अपन रोड ले रहे हैं वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं उसके एवरी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन को वहां उसके लिए देखना है, क्या देखेंगे कि एक रोड ली है, उसका नाम अपन ए बी दे देते हैं, ए और इधर क्या है, बी है। ए और ये क्या है, बी है। तो अब इसको यूनिफॉर्म पहले तो यूनिफॉर्म मोशन से मान लिया वी वेलोसिटी से इस साइड मूव कर रहे हैं। कंडक्टिंग जो रोड है वो वी वेलोसिटी इस साइड में मूव कर रही है। सेकंड क्या बोला है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, जो ये जो बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। इसमें ये कंडक्टिंग रोड रखी हुई है, ये कंडक्टिंग रोड इसमें रखी हुई है। अब देखो इसमें अपन को फाइंड आउट क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। जो ये बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड में क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन दे रखी है। वेलोसिटी इस साइड में यानी इस साइड में मूव कर रहा है। और लेंथ जो है इसकी ये वाली स्मॉल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल मान ली। यानी एल की जो वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में मान रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। थ्री एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे। ऊपर ये इस साइड में तो हो गया वाई एक्सिस, इस साइड में मान लिया एक्स एक्सिस, और इसका जो परपेंडिकुलर वो कौन सा, जेड एक्सिस। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग यदि देखें तो जो लेंथ है वो तो है वाई डायरेक्शन में, यानी इसको क्या लिखेंगे, एल जे के, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर जो हो कितना होता है, जे कैप होता है। सेकंड, वेलोसिटी यदि देखें, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में यदि मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का वो तो v माना है। और वेक्टर की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इतना होता है आई कैप। और थर्ड जो है बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो इनके परपेंडिकुलर जेड जो डायरेक्शन है ये तो टू डायमेंशन शो करते हैं, लेकिन इसका जेड एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर इस साइड में होगा। लेकिन अपन ने लिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोर्ड के इनसाइड में, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो बी होगा। वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करें उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, बी होगा। बट इसकी जो डायरेक्शन हो क्या हो जाएगी, अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन माइनस का के। ठीक है। अब इस पे देखो, इस पे जब अपन लोरेंज फोर्स जब अप्लाई करवाएंगे, या फिर करंट की डायरेक्शन यदि देखेंगे इसमें, तो पहले यदि फोर्स यदि अप्लाइड करवाएं। अब जो कोई भी कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। वो देखो फोर्स किससे, लोरेंज फोर्स यदि फाइंड आउट करें, लोरेंज फोर्स यदि फाइंड आउट करोगे आप, तो लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे चार्ज ले रखा है Q, तो लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, एक सेकंड होता है Q B क्रॉस I, सॉरी I B क्रॉस L। ये भी क्या होता है, लोरेंज फोर्स ही होता है, L क्रॉस B। ये भी क्या होगा, लोरेंज फोर्स ही होगा। तो लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे चार्ज कौन सा लें, यहाँ पे चार्ज जो मान कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस का ई वी वेक्टर।
v वेक्टर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे इसको, v i कैप क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस का के कैप। ये स्मॉल ब्रैकेट काम में ले रहे हैं तो बाहर कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा, लार्ज ब्रैकेट हो जाएगा। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ई बी माइनस माइनस उसको प्लस कर दें, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई वी बी। आगे जब देखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आई कैप क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप जो वैल्यू होती है वो अपोजिट जा रहा है तो क्या होगा, माइनस का जे कैप। तो याद करने का तरीका बता दे, तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है, के कैप है। इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो तो आई को जब जे से क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हो तब तो क्या आएगा, के, क्या जाएगा, के कैप आएगा। और जे को जब के कैप के साथ जब आई क्रॉस जे करवा रहे हो तब तो आपके पास आ जाएगा के कैप। और जब जे को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हो तो अपने पास आ जाएगा आई कैप, आई कैप। ऐसे जब के को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यदि करवा रहे हो, के कैप को आई कैप के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हो तो अपने पास आएगा जे कैप, ठीक है। आई को जब जे से करवाते हो तब तो आता है के, और जब जे को के से करवाते हो तब आता आई कैप। ऐसे अब उल्टा यदि कर दें, उल्टा कैसे, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉक, ये तो था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में तो ओनली हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। बट यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी जे क्रॉस आई करें, जे क्रॉस आई कैप करें तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आई क्रॉस जे क्या के हो रहा था, यहाँ पे जे क्रॉस आई तो होगा तो के ही, बट कैसा होगा ना, साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में। ये कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इसमें। ऐसे ही क्या करोगे, जब आई क्रॉस के क्रॉस आई तो क्या हो रहा है, जे हो रहा है, बट यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप यदि कर दें यानी एंटी क्लॉकवाइज में यदि चले तो क्या हो जाएगा, माइनस का जे होगा। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे करना है, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं जब जे क्रॉस के तो क्या बन रहा है, आई कैप बन रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि जा रहे हैं तो के कैप क्रॉस जे कैप जो है वो कितना बन जाएगा, माइनस का आई कैप बन जाएगा। ये आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो अपन को चाहिए क्या, आई क्रॉस के क्या बन रहा है, माइनस का जे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, माइनस का क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। माइनस का क्या बनेगा, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू ई वी बी आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई होगा। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, अपन ने वाई एक्सिस ऊपर के साइड में ली थी, यानी ऊपर के साइड में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स यदि अप्लाई होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। नेगेटिव जे दे रखा है तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी लोरेंस फोर्स नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, यानी सभी जो कंडक्टिंग रोड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो सभी कहां पे कलेक्ट हो जाएंगे, पॉइंट बी पे। यानी कैसे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी सभी इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो आ गया अपने पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया। क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, साथ में क्या पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मान लेते हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड वो कितना मान लिया, स्मॉल ई मान लिया। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की साइड में लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ अदर फोर्स भी तो चाहिए। अब देखो कैसे लगेगा, यहाँ पे जब ईएमएफ प्रोड्यूस करवा दिया, ईएमएफ जब प्रोड्यूस करवा दिया, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी ई वेक्टर। क्या प्रोड्यूस होगा, ई वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में। तो यानी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी आई कैप जे कैप था, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। तो इधर क्या कर दोगे, माइनस का जे कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अब अपन को चाहिए क्या, मैंने क्या बोला
कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स नीचे के साइड में लग रहा है, नीचे के साइड में बैलेंस कर रहा है, तो इसमें जो बैलेंस के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स यदि देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, पर यूनिट चार्ज पे जो अप्लाइड फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, क्यू ई वेक्टर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो ये आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 दे दी इसको। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे काउंट करोगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू ई वेक्टर। तो यहाँ पे क्यू क्या लिया था अपन ने, चार्ज कौन सा लिया था, इलेक्ट्रॉन्स लिए थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, माइनस का कितना होता है, ई होता है। और ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में। नेगेटिव वाई एक्सिस में तो क्या ले लिया, माइनस का जे कैप। क्यों लिया है नेगेटिव वाई एक्सिस में, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कौन साइड में होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल यदि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी क्या वही होगी। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ई माइनस का क्या हो जाएगा, जे। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अपने पास बचेगा क्या, स्मॉल ई जे के। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। लॉरेंस फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स तो ये है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें आप जब देखोगे इसको बैलेंस यदि करवाएं, बैलेंस यदि दोनों कंडीशन में यदि करवा दें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपने पास एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर ये है, और ये वाला फॉर्मूला ये दे रखा है। तो दोनों जब बैलेंस यदि करवाएं तो ये फोर्स कब तक अप्लाई होंगे, जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं अपन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम यानी बैलेंस हो जाए। मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे की साइड में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की साइड में। ये कब तक लगेगा, जब तक दोनों फोर्स बैलेंस नहीं है, दोनों का सम कितना नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, एफ ई की वैल्यू तो कितनी लिखी थी, माइनस, या फिर क्यू वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें क्यू ई वेक्टर, और जो लॉरेंस फोर्स था वो कितना था, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया था, जीरो आ गया था। अब कंप्लीट इक्वेशन में किसका डिवाइड देते हैं, क्यू का यदि डिवाइड दे दो क्या बचेगा अपने पास, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, माइनस का वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों फाइंड आउट की है, क्योंकि यहाँ पे जब जो कंडक्टिंग रोड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, ईएमएफ मैंने किससे माना था, स्मॉल ई से। ईएमएफ या फिर अलग ई से मान लो, क्योंकि स्मॉल ई यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज पे मान लिया था। ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करता है। अपन को ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को दे रखी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी मानी है, एल मानी है। कितनी मानी है, एल मानी है। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला काम में लेंगे, v की जगह ईएमएफ कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, माइनस ई वेक्टर। ई वेक्टर जो है माइनस ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, एल वेक्टर। और यहाँ पे ई वेक्टर की वैल्यू ये रख दें तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट में क्या लिखोगे, एल वेक्टर। माइनस माइनस क्या कर दोगे, माइनस माइनस हो जाएगा v क्रॉस b डॉट में क्या होगा, l। अब इसको यदि कंप्लीट यदि लिखें तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू BVL साइन थीटा, ये आ गया आपका प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। अब यदि कंडीशन देखो, यदि v वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री। जिस साइड में मैग्नेटिक इंटेंसिटी दूसरी डायरेक्शन में क्या हो, यदि कंडक्टिंग रोड मूव कर रही है तो इस कंडीशन में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जीरो, और जो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। सेकेंड देखो v और यानी v
अपने पास जो फॉर्मूला है उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, यदि अपने यहाँ पे था ई इंड्यूस्ड ईएमएफ वी क्रॉस बी वेक्टर, यदि केस मान लें यदि वी जो है पैरेलल है बी के, वी जो है पैरेलल है बी के, यानी इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री तो प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकंड सेम कंडीशन किसके लिए होगी, वी को यदि एल के पैरेलल हो, वी यदि एल के पैरेलल हो, या फिर वी जो है किसके पैरेलल है, बी जो है वो भी एल के पैरेलल है, एल के पैरेलल, तो उस कंडीशन में भी उस रोड में ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें एग्जांपल क्या बोला है कि यदि सेम लेंथ के काफी सारे कंडक्टर हैं, काफी सारे मतलब 12 कंडक्टर दे रखे हैं, वो एक क्यूब है, उसके 12 एजेस पे क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, 12 एजेस पे कनेक्ट कर दिए। ये 12 कंडक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कंडक्टर है, क्यूब है, उसके 12 एजेस की फॉर्म में कनेक्ट कर रखे हैं। अब यदि कंप्लीट क्यूब जो है v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये वाली कंडीशन, v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 0, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम ऐसे ही यदि कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर है, वो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रखा है और अर्थ की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी ईएमएफ क्या होगा 0 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी क्या होगा, कितना होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो इसकी जो लेंथ है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की है पैरेलल है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की क्या लेंथ क्या पैरेलल है, यानी इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0। सेकंड देखें, इसमें जो लेंथ जो दे रखी है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो उसके परपेंडिकुलर लेंथ नहीं, इसकी जो वेलोसिटी है अर्थ की डायरेक्शन, अर्थ की तरफ आ रही, इसकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है किसके, जो अर्थ का परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके क्या है पैरेलल है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या है पैरेलल है वेलोसिटी के, यदि पैरेलल हो जाए तो उस कंडीशन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है 0 होता है। तो ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। एक और देखते हैं उसके आगे, नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर लूप इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी सेम वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, उसमें मोशन फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लिया कि ये क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, क्या दे रखा है रेक्टेंगुलर लूप यदि दे रखा है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये v वेलोसिटी इस साइड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से इस साइड में मूव कर रहा है, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इन साइड में है, परपेंडिकुलर इन साइड में है। ये हो गया इसके इनसाइड में। तो अपन को इसमें देखो क्या करना है, इसको मान लिया इसका नेम जो है ए बी सी एंड डी है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप लिया है मैंने उसका नेम दे दिया ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ए बी जो साइड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मान ली B1 और यहाँ पे जो है वो कितनी मान ली B2 और B2।
और इसमें जो B1 की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, B2 से क्या है, लार्ज है। अब देखो इसमें अपन को ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ईएमएफ यदि फाइंड आउट करना है तो अपन को फ्लक्स चाहिए। किसमें फ्लक्स चाहिए, क्या करेंगे इसमें फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए। मान लिया ये जो रेक्टेंगुलर लूप है डेल्टा टी टाइम में इसकी जो न्यू शेप है, मतलब न्यू प्लेस पे ये यहां पे आ जाएगा। डेल्टा टी टाइम वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। डेल्टा टी टाइम में इसकी जो न्यू स्ट्रक्चर है वो ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश न्यू प्लेस पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अपन को देखो डेल्टा टी टाइम में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। अपने पास टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है v और टाइम कितना है डेल्टा टी, यानी ये वाली जो डिस्टेंस कवर कर रहा है v डेल्टा टी हो जाएगी। वो कितनी होगी, v डेल्टा टी। ये भी कितनी होगी, v डेल्टा टी। और ये वाली भी कितनी होगी, v डेल्टा टी। और ये भी कितना होगा, v डेल्टा टी। आगे बात समझ। तो अपने पास डिस्टेंस कवर आ गई v डेल्टा टी। क्यों, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितने टाइम में माना अपन, डेल्टा टी टाइम में माना है। डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम जब करेंगे। अब आगे देखो उसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है। कैसे फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जब एबीसीडी इस साइड में जब मूव कर रहा है तो इस वाली जो साइड दे रखी है एबी जो साइड है उसके लिए फ्लक्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और सीडी जो साइड है उसके फ्लक्स में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले एबी साइड के लिए फोर साइड एबी साइड के लिए जब फ्लक्स देंगे φ1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी ए। और बी और ए दोनों के बीच का जो एंगल है मतलब उनके बीच 90 डिग्री होगा। बी ए कोस 0 डिग्री, बी ए कोस 0। एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बी ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, एबी साइड के लिए निकाल रहे हैं। तो b1 a1, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 cos 0 की वैल्यू 1, a1 निकालना है। a1 देखो कितना होगा, a1 एरिया निकालना है किसका, जब ये स्लाइड ए बी से लेकर ए डैश बी डैश तक कितना एरिया कवर कर रहा है। एरिया इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगल फॉर्म में तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ पे लेंथ मान लेते हैं, इसकी वाली लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल। कितने मान लेते हैं, स्मॉल एल। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस कवर की गई हुई तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो कितनी होगी, वी डेल्टा टी, विड्थ जो इसकी। तो कितना आ गया अपने पास, बी φ1 की जो वैल्यू है b1 एल वी डेल्टा टी। ऐसे ही जो सिमिलरली जब इसके लिए निकालोगे, किसके लिए, φ2 के लिए जब वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे b2 रखोगे, b2 a2 रखोगे, a2 की वैल्यू स्वयं वही आएगी, लेंथ l यही है। और जो विड्थ जो है वो कितनी दे रखी है, v डेल्टा टी। तो क्या कर दोगे इसमें, l v डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा इसमें, φ2 इज इक्वल टू b2 l v डेल्टा टी। अब देखो ये वाला जो φ1 है, यहाँ पे φ1 क्या कम है और φ2 क्या ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई क्या होगा, पहले लार्ज वाला फिर φ1, यानी जो फ्लक्स है उसमें जो चेंज है उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो φ2 माइनस φ1 होगा। φ2 माइनस φ1 जब करेंगे तो φ2 की वैल्यू कितनी है, b2 l v डेल्टा टी माइनस b1 l v डेल्टा टी। φ2 की वैल्यू इससे रख दी और φ1 की वैल्यू इससे रख दी तो कितना हो जाएगा, कॉमन जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जो फ्लक्स में जो चेंज है वो कितना आएगा, डेल्टा फाई b2 माइनस b1 l v डेल्टा टी। ये अपने पास जो फ्लक्स में जो चेंज है वो आ गया, यानी जो फ्लक्स में चेंज है वो कितना आ जाएगा, b2 माइनस b1 l v डेल्टा टी। तो यहाँ पे जब आगे जब देखेंगे इसमें अपन को फाइंड आउट क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ या फिर फेराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी है डेल्टा फाई, यानी फ्लक्स में जो चेंज है, फ्लक्स में चेंज पर यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, b2 माइनस b1 lv डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, सो इंड्यूस्ड
ईएमएफ यदि निकालेंगे, इंड्यूस ईएमएफ जो निकालेंगे, ई की जो वैल्यू है वो कितने में माइनस डेल फाई अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल्टा टी माइनस B2 माइनस B1 LV डेल्टा टी, डिनोमिनेटर में भी क्या दे रहा है डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, यानी बचेगा क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस साइन जब अंदर ऑपरेट करवा देंगे तो B1 माइनस B2, ये अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। किसके लिए आया है, यदि कोई रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव जब कर रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा B1 माइनस B2 LV, B1 और B2 के डिफरेंट साइड्स के लिए डिफरेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटीज है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि इस टॉपिक से या इससे पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।